अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दूर सलाम। आज तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत अफसोसनाक खबर शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें मक्का मुकरमा से रिसीव हुई है। जो कि खाना काबा की चाबियों के जो मुहाफिज थे डॉक्टर शेख सालेह अल शेबा, ठीक है, जिनके पास खाना काबा की चाबियाँ थी, ठीक है, तो उनका इंतकाल हो गया है। आज उनके कुछ तस्वीरें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ वीडियोस भी यादगार उनकी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आपके साथ तफसील से हम बात करेंगे कि उनका तल्लुक़ किस नबी के घराने से था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने को क़यामत तक चाबियाँ देने का हुक्म क्यों दिया था। तो उससे अपनी वीडियो को अंत तक लाज़मी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और वीडियो को भी लाइक लाज़मी करें। जी तो कहते माशाल्लाह से ये वो अजीम हस्ती है जिनकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। ये वाली वो माशाल्लाह से अजीम हस्ती है डॉक्टर शेख सालेह अल शेबा, जो कि इंतकाल कर गए, जिनके पास खाना काबा की चाबियाँ, ठीक है। और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह खाना काबा की चाबियाँ भी मैं शेयर करूँगा, और तफसील से मैं आपको बताऊँगा कि ये चाबी किस चीज़ की है। ये खाना काबा की है, ठीक है, और ये मकाम इब्राहिम की है, और जो खाना काबा के छत की चाबी है वो भी मैं आप लोगों के साथ तफसीली शेयर करूँगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने के बारे में फरमाया था कि क़यामत तक चाबियाँ इसी घराने के पास रहेंगी, ठीक है, और वो कोई ज़ालिम इंसान ही होगा जो इस घराने से चाबियाँ लेगा। जी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका तल्लुक़ किस नबी के घराने से। जी ये तो हज़रत उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घराने से, और ये उनकी घराने की 108वीं नस्ल है, ठीक है। जैसे कि नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चलती आ रही है शुरू से, ठीक है, और नस्ल दर नस्ल इनको चाबियाँ आगे तब्दील होती रही, ठीक है। जैसा कि इनसे पहले जो नस्ल थी उनके पास खाना काबा की चाबियाँ थी, अभी इन माशाल्लाह से इनका इंतकाल हो गया, ठीक है। उसके बाद इनके बाद जो इनकी नस्ल आगे बेटा है, ठीक है, उनके पास इसकी चाबियाँ होंगी। तो ऐसे ही सदियों से सालों से, ठीक है, इनकी नस्ल दर नस्ल जो कि यही रस्म चलती आ रही, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जी तो गाइस उस अजीम हस्ती की डॉक्टर शेख सालेह अल शेबा की कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह से वो अजीम हस्ती है जिनके पास खाना काबा की चाबियाँ थी, ठीक है। और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये हदीस है, ठीक है, कि क़यामत तक इसी घराने के पास खाना काबा की चाबियाँ रहेंगी, ठीक है, और कोई ज़ालिम इंसान होगा जो इस घराने से खाना काबे की चाबियाँ वापस लेगा और अपने कब्जे में करेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ एक नबी के वसल्लम की एक हदीस भी शेयर की, जिसमें नबी के वसल्लम ने फरमाया था कि कोई क़यामत तक इसी घराने के पास खाना काबा की चाबियाँ रहेंगी, ठीक है, और कोई ज़ालिम इंसान होगा जो इस घराने से चाबियाँ वापस लेगा, यानी कि अपने कब्जे में करेगा। तो इससे यही साबित होता है कि ये वाहिद घराना है, ठीक है, जो कि सदियों से चला आ रहा है, जो कि उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घराने से है, ठीक है। और ये घराना इस बात से यही साबित होता है कि ये घराना क़यामत तक कायम रहेगा। जी तो गाइस ये जो स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इनमें से जो सबसे बड़ी चाबी है वो है खाना काबा के दरवाजे, जिसे दरवाज़ा मुल्ज़िम भी कहा जाता है। उसके बाद एक और चाबी है, वो है खाना काबा के छत की, ठीक है। और एक जो चाबी है इसमें से मतलब 3 चाबियाँ ना, इसमें से जो एक दूसरी चाबी है वो है मकाम इब्राहिम की, ठीक है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मकाम इब्राहिम ही बना हुआ है, ठीक है। और ये वाली मतलब 3 चाबियाँ हैं जो अहम चाबियाँ हैं खाना काबा की, जो मतलब इस घराने के पास महफूज हैं, इसी घराने के पास मतलब इनके मुहाफिज हैं ये। जी तो गाइस इस घराने की जो सबसे अहम बात है वो ये कहा जाता है कि लोग इनके पास अपनी इमानतें महफूज करवाते हैं, ठीक है, जैसे कि पैसे, ज़ेवरात, कुछ अहम चीज़ें आने वाले वक्तों के लिए इनके पास महफूज करवाते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले एक हदीस सुनाई है नबी वसल्लम की, कि जिसमें नबी वसल्लम ने फरमाया है कि ये घराना क़यामत तक रहेगा, ठीक है, और ये वाहिद घराना है जो कि क़यामत तक कायम रहेगा। इसलिए कहते हैं कि लोग इनके पास अपनी आने वाले वक्तों के लिए, ठीक है, तो कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि इनके पास इमानत के तौर पर रखवाते हैं। जी तो गाइस ये था हमारा व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। जज़ाकल्लाह।